हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये ना आज पेपर हुआ था क्लास 6 का हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का। तो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं या जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, पेपर सेम नहीं आता, ठीक है, लेकिन ऐसा आएगा, मतलब पैटर्न ऐसा ही रहेगा, ये मतलब होता है। ठीक है, तो आप इससे प्रैक्टिस करें और जो जो इसमें चीज़ें आई हैं उन्हें सीख लें। देखो, सबसे पहले एग्जाम में खंड का में आपके एग्जाम में अनसीन पैसेज आएगी और ये पुरानी क्लास की होगी, जैसे 5वीं क्लास की। आपको सिर्फ पढ़ के आंसर देने हैं। जैसे मैं बताता हूँ, किसकी नाक से खून बहने लगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, सांस लेने में दिक्कत किसे होने लगी। ठीक है, तो हमें एक खून याद रखना है और एक सांस याद रखना है। तो जैसे आएगा उसे अंडरलाइन कर लोगे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन पैसेज। जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल, जो पढ़ना है आपको, बढ़ते जा रहे थे। जो जो ऊपर चढ़ते गए त्यों तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी। देखो ये लिखा ना, तो ये रहा, सांस लेने में दिक्कत किसे होने लगी, तो जवाहरलाल को। तो ये हमने आंसर कर दिया। फिर आगे देखो, एक कुली की नाक से खून बहने लगा। तो यहाँ पर लिखा ना, किसकी नाक से खून बहने लगा, कुली की। अब हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमसे दो ही तो पूछा गया था। इस तरीके से बच्चे, मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ा करो, फिर आप पैसेज पढ़ा करो या कविता पढ़ा करो, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ और आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे। फिर से कौन आया है, गेंद कितने पैसों वाली है। अभी एमसीक्यू चेक मत करना, पढ़ो। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया। देखो फिर से आया, तो यहाँ पर था, फिर से कौन आया, तो खिलौने वाला हो गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है, और यहाँ पर बोला गेंद कितने पैसों वाली ढूंढना है। ठीक है, हरा हरा होता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली। मिल गया ना, अब हम आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक पैसे वाली, क्लियर, क्योंकि दो ही थे। अब उसके बाद कह रहा है कि व्यंजन आपको बताना, ज्ञा में किस प्रकार का व्यंजन है। तो देखिए, ज्ञा में जो है ना, ज्ञा में वो सिक्त व्यंजन है, क्योंकि इसमें गा और या दो जने मिल रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आप सारे व्यंजन के प्रकार पढ़ लो, स्वर के प्रकार पढ़ लो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, 5 मिठाई मेज पर है। तो आपको बताना है 5 क्या है, विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, फिर कह रहे केला शब्द का बहुवचन आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने बता दूं कि यहाँ पर आंसर है केले। अब जो एमसीक्यू ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से हमें टिक करना, केले दे रखा है। अब केलों को ले आओ। ठीक है, यहाँ पे बिंदी लगा के बहुवचन ये भी हो सकता है, लेकिन जो आंसर की फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, केले। ठीक है, फिर आग शब्द का पर्याय शब्द बताइए, तो अग्नि है। फिर से पैसेज आ गई। ठीक है, और ये आपकी बुक से है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। यह पत्र किसके द्वारा और किसे लिखा गया। अब देखो, हो सकता है इसका आंसर ना मिले, क्योंकि जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा वही बता पाएगा। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि ये जवाहरलाल जो है वो अपनी बेटी इंदिरा को लिख रहे थे। ठीक है, तो ये पिता द्वारा पुत्री को ये है। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। यह आपने जो 5वीं क्लास में पढ़ा होगा उसके अनुसार, पर ये लिखा है पठित, तो 6ठी क्लास में ही है। ठीक है, फिर दुनिया और उसके मनुष्य का हाल पढ़ने को कहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो हमें ये देखना क्वेश्चन, और लेखक क्या उम्मीद कर रहा है। तो देखो, ये तो हमें आंसर मिल गया, यहाँ पर लिखा है ना, क्या मिल गया, इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगे। तो चेक करो, ऑप्शन में है, हाँ ये ना, तो इसका तो मिल गया ना। फिर किस आनंद की तुलना को कहानी या उपन्यास से भी बढ़कर बताया गया। तो किसको बताया गया बढ़कर, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं, वैसे हमारे पास आंसर की अवेलेबल है, लेकिन उसका फायदा नहीं ना, एग्जाम तो हमें खुद देना है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, और समझोगे कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो
इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमें यहाँ से मिल गया। यहाँ पर बोला किस आनंद की तुलना को कहानी उपन्यास से भी बढ़कर बताया गया। दुनिया और उसके आदमियों की जानकारी देने वाले पुस्तकों से मिलने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है कि आगे ये बोला है उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। तो ये लाइन हमने यहाँ देख ली थी, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर ये था ना आनंद वाला, तो आप इस लाइन को ढूंढ के यहाँ पर बता सकते। ठीक है, तो इस तरीके से अब एक बार सारे चेक कर लेते हैं। तो यह पत्र किसके द्वारा तथा किसे लिखा गया? पिता द्वारा पुत्री को। ठीक है, उसके बाद दुनिया और उसके मनुष्य का हाल पढ़ने को कहाँ मिल सकता है? मोटी मोटी किताबों में। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने देखा था कि मोटी मोटी किताबों को पढ़ोगे तो यहाँ दुनिया और उसके आदमियों का हाल। ठीक है, तो ये मैं पीछे वाले पे चला गया था, तो यहाँ पर आनंद की तुलना, तो वो उसी का आंसर उसमें भी था ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारे आंसर मिल गए। तो आपको अच्छे से ढूंढ के करना, नहीं तो मिलती जुलती लाइन ढूंढो और देखो वो ऑप्शन उसमें है या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया। अब ये देखो फिर 5वें नंबर पर फिर एक कविता है, ये भी आपकी बुक से है। ठीक है, झांसी की रानी आपने पढ़ी होगी ना कविता, और किसने लिखी है? वो सुभद्रा कुमार चौहान ने लिखी है। तो ये तो आसान था, कवित्री का नाम बताना था। फिर रानी लक्ष्मीबाई का सौभाग्य किस प्रकार उदित हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पर ही था, ये देखो उदित हुआ सौभाग्य लिखा ना। तो आपको मिलजुल लाइन ढूंढनी है, तो ये लिखा मुदित महलों में उजियाली छाई। ठीक है ना, तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि उनका विवाह हुआ। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर काल गति किस प्रकार काली घटा घेर लाई? तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, ये रहा चुपके चुपके। फिर रानी शोक में क्यों समा गई? ये रहा राजा निसंतानी मर गए। ठीक है, तो इसका आंसर खा। उसके बाद आपकी बुक में है ये, तो मोहन के उपचार में पिताजी के कितने रुपए खर्च हुए? डॉक्टर को 10 रुपए दिए, वैद्य जी को 5 रुपए, तो टोटल 15 रुपए हुए ना। ठीक है, और आदमी से पहले हमारी धरती पर कौन रहते थे? जानवर और पेड़ दोनों रहते। ठीक है, फिर 7वें पर आ जाओ। फिर 7वां था कि मैं सबसे छोटी हूँ, कविता के आधार पर परियों को कैसा बताया गया? सुखद बताया गया। ठीक है, तो इसका आंसर खा है। क्या है? खा, ये नहीं है। फिर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने किसके मुंह से सुनी थी? बुंदेलों की। ठीक है, ये आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला नकारात्मक वाक्य का उदाहरण दीजिए। तो आप कोई सा भी दे सकते हो। तो यहाँ पर टीचर ने बोला कि भाई जो भी बच्चा देगा उसके नंबर से मिले। और चंचल का स्थिर होता है, विलोम शब्द हवा का वायु समीर, देखो बहुत सारे होते हैं, तो जो बच्चे ने सही दिया उसको नंबर मिलेंगे। फिर ये कारक पूछ रहा है, तो ये भाई के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ठीक है, तो डियर आप एक बार कारक के सारे पार्ट पढ़ लेना ताकि आपको कोई गलत ना हो। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। जैसे कर्ता ने होता है, अगर ने वाली बात आ रही है तो वो कर्ता कारक होगा, आपको याद रखना है। कर्ता की पहचान ने से होती है। दूसरा होता है कर्म कारक, कर्म की होती है कर्ता ने कर्म को। ठीक है, फिर तीसरा होता है करण कारक, करण मतलब से। ठीक है, फिर होता है संप्रदान, संप्रदान वहां लगाते हैं जहां पर के लिए आ जाए। ठीक है, फिर होता है अपादान, इसका मतलब भी से होता है। दोनों से में अंतर पता है आपको? देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला मैं पेन से लिखता हूं, तो पेन मुझसे जुड़ा हुआ है ना। मैं कलम से लिखता हूं,
तो क्या कलम उससे अलग हो रही है? नहीं हो रही ना। तो ये होता है कर्ण कारक। अगर मैं बोलूं गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहां पे कौन सा कारक है? यहां से लिखा आ गया, आगे से, हाँ या ना। तो यहां पर गंगा हिमालय से अलग हो रही है। मैं स्कूल से आता हूं, मैं स्कूल से अलग हो रहा हूं। जहां पर अलग होने की बात है वहां पे अपादान कारक होता है। ठीक है। जैसे पेन हाथ से गिरता है, कौन सा कारक हुआ? अपादान। मैं पेन से लिख रहा हूं, करण कारक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में बच्चों को अंतर समझ नहीं आता, बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद अपादान के बाद है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है? इसमें का की के लग जाता है। जब पूरे में का की क्या है ना, जैसे वह अपने पिताजी का लड़का है, ठीक है, तो जहां संबंध बताया जाए। और अधिकरण कब होगा? अगर पूरी लाइन में या पर लिखा आ गया तो आप बोल दोगे अधिकरण कारक है। और संबोधन किसे कहते हैं? जब हे, अरे, इस तरीके का अगर शब्द आ जाए तो उसे संबोधन कहते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको समझाना था, ये समझा दिया मैंने। तो आपको इन अक्षरों से पहचान लेना है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने के नीचे लाइन डाली है तो वो कौन सा कारक हुआ? कर्ता ने। और रावण को के अगर नीचे लाइन डाली है तो वो हो गया कर्म कारक। उसके बाद अब आगे देख लो, चिड़िया किसका दिल टटोलती है? तो आपको ये यहाँ पर आंसर बताना है। तो आपको पता है नदी का है ना, तो ये आंसर देख सकते हैं। फिर बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती है? माँ के। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? छबीली। मनुष्य अपना भाग्य किसके सहारे बदल सकता है? परिश्रम। बच्चों आप मेहनत करके ना अपनी जिंदगी बदल सकते हो। फिर ये यहाँ पर बोला गया 10वां क्वेश्चन, ये कह रहा है जो लोग इस दुनिया में आबाद हैं उन्हें नेहरू जी ने हमेशा क्या कहा? भाई बहन। ये तो पैसेज में ही पता लग जाता। पार्ट 8 से ऐसे में मोहन ने क्या बहाना बनाया कि पेट में उसके दर्द हो रहा है, हाँ या ना। एक वर्ड में आंसर लिखना था। केशव कार्निस तक कैसे पहुंचा? स्टूल से पहुंचा। बचपन पाठ के आधार पर बताएं कि परिवार के लोग लेखिका को क्या कहते थे? जी जी। ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन 30 से 40 शब्दों में है। अब ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अब आप इसका आंसर पढ़ लो। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया ना, आप अब इसके आंसर खुद पढ़ सकते हैं। सारे के सारे आंसर दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। जो संकेत बिंदु है, अगर ये पॉइंट्स आपने लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आज कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती, पहले कौन कौन सी खाई जाती थी, जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर दिखा दूँ आपको। देखो ये वाले हैं 12वीं के, ठीक है। मैंने इसके सारे आंसर आपको दिखा दिए और 11वीं के भी आपको दिखा दिए, ठीक है। एक बार मैं 11वीं 12वीं को दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 11वीं के थे ना, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा हो गया, ठीक है। फिर 12वीं के आंसर देख लो, थोड़ा थोड़ा लिखा है इन्होंने, ठीक है। आप अपनी बुक से जो आपने याद किया वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जितने बोले उतने क्वेश्चन करने से, 3 बोला 3 करने हैं, इस तरीके से। फिर देखो आपके एग्जाम में 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ में लिखना, पॉइंट में मत लिखना, ठीक है। तीनों में से एक करना है, तीनों नहीं करने। सच्चा दोस्त किसे कहते हैं? होली का तेरा अपने दोस्त के बारे में जो जानते हो लिख दो, गाँव शहर के बारे में जो जानते हो लिख दो, तीनों में से एक लिखना है। फिर दोनों में से एक आपको लिखना है पत्र। तो अगर आपको पत्र लिखने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप पत्र ए से स्टार्टर लिखोगे, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें औपचारिक अनौपचारिक पत्र है। नहीं तो जो आपने याद किए हुए हैं वो आप लिख दो और इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना। इसके आंसर इसमें नहीं दिए जाते क्योंकि ये बच्चा अपने आप बना बना के लिखता है, ठीक है। सुन रहे मेरी बात? तो अगर हो सके ना, हो सके तो आप जब कोई इस तरीके का
विषय वगैरह लिख रहे हैं ना, तो आप पहले भूमिका लिख दो, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बताओ वो होता क्या है, फिर सेकंड पॉइंट पे उसके बारे में लिखो, ताकि 2 पॉइंट इस तरीके से बन जाए। ये नंबर बता रखे कितने कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो डियर, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।